मैं टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने गया था। मेरे साथ एक महान भाव थे, वो भी पंजाब से ही थे, किसान परिवार से ही थे। उस टाइम कोई किसान आंदोलन नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट में जब वो जाते टाइम लाइन में खड़े थे, लाइन बहुत लंबी थी तो बातें करने लग गए। वो मेरे मित्र ही थे, अच्छे हैं, अभी भी हैं वो। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाली, अभद्र टिप्पणी कही। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मोदी जी तो अभी 2 साल पहले आए हैं, आपको इनसे क्या समस्या है भाई, आपने इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों की चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमोद भाई, ये व्यक्ति जो था, जिस हिसाब से भारत के अंदर अराजकताओं की सरकार चल रही थी, गठबंधनों की सरकार चल रही थी, कभी किसी को तोड़ लिया, कभी किसी को मोड़ लिया, जिस हिसाब की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उस देश के अंदर, हमें यह था कि जो रेफरेंडम हम 2020 में करवा रहे थे, जिस रेफरेंडम के लिए हमने 2020 रेफरेंडम के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो रेफरेंडम के टाइम हम खालिस्तान की नींव खोद देते और उसके अंदर पत्थर डाल देते। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर के उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा इसने भारत को एक पॉलिटिकल लीडरशिप दे दी है, इससे हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा और उसने कहा कि इसने हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठ करके और अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए एक कर दिया है, इसलिए हमें इससे नफरत है। इसने हमें एक परमानेंट डैमेज कर दिया है। मैं परमानेंट कैसे डैमेज कर दिया? उस टाइम योगी आदित्यनाथ भी आ चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैंने कहा परमानेंट कैसे? कह रहा है आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के किसी भी देश के पास लीडरशिप नहीं है, चाहे अमेरिका लगा लीजिए, फ्रांस लगा लीजिए, जर्मनी लगा लीजिए। कह रहा है इसने ना सिर्फ भारत को 15-20 साल के लिए अपने नेतृत्व में एक लीडरशिप दे दी है, बल्कि इसने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, इवन फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर दी है। जैसे कि